स्वास्थ्य विभाग में टेंडर को लेकर हुआ अनियमितता, सिविल सर्जन पर लगा गंभीर आरोप। समाजसेवियों के द्वारा उपायुक्त से जांच की मांग किया गया। मौके पर समाजसेवी सादिक हुसैन विक्रम ठाकुर उपस्थित थे। क्या मामला है आज, क्या चीज को लेकर यहाँ पे आवेदन देने आए हैं उपायुक्त महोदय को? देखिए कि सिविल सर्जन गुड्डा के द्वारा यहाँ पर एक निविदा निकाला गया था, जिसमें निविदा के तहत जो भी नुक्कड़ नाटक, बैनर, होर्डिंग, लिफलेट, दीवार लेखन में जो भी टेंडर किया गया था कि टेंडर का नियम जो नियमावली है वो नियमावली कहता है कि वही एजेंसी को सेलेक्ट किया जाएगा, क्वालिफाइड किया जाएगा जो आपका ऑफसेट जो मशीन है, प्रिंटिंग मशीन, उसके पास होना जरूरी है। ठीक है, तो जो उसका हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि निविदाता के पास उसके कारखाना वर्कशॉप में कम से कम एक क्रियाशील मल्टी कलर ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन होना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि जितना भी क्वालिफाइड एजेंसी है, चाहे वो आपका एसके इंटरप्राइज गुड्डा हो, चाहे वो आपका आरएस इंटरप्राइज गुड्डा हो या संतोष कुमार सिंह इंटरप्राइज गुड्डा हो, ये तमाम जितने भी लोग हैं जो क्वालिफाइड लोग हैं, उन सभी का जो ऑफसेट मल्टी कलर, जबकि नियमावली कहता है कि ऑफसेट मल्टी कलर मशीन होना उपलब्ध होना अनिवार्य है, तभी इस प्रकार का जो टेंडर है वो दिया जा सकता है कोई भी एजेंसी को। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इतना हम लोग का मांग ये है, हम लोग इसमें ये मांग करते हैं कि जो निविदा जो निकाला गया है वो शर्तों के अनुसार होना चाहिए। अगर इसमें शर्तों के हिसाब नहीं होगा तो हम लोग मांग करते हैं कि भौतिक सत्यापन किया जाए, उसका जांच किया जाए। जैसे कि यहाँ पे एजेंसियों के कार्यस्थल का निरीक्षण का पुष्टि किया जाना चाहिए, वहाँ का उल्लेखित मशीन उपलब्ध है या नहीं, ये भी उसमें जांच किया जाना चाहिए। यदि मशीन नहीं है तो निविदा समिति द्वारा योग्यता प्रमाण पत्र जारी करने के पीछे का जो कारण क्या है उसका भी जांच करना चाहिए। और समिति का जो इसमें भूमिका है, ठीक है, इसमें जो अनियमितता बरती गई है तो मैं उसको भी मैं सामने रखना चाहता हूँ कि निविदा समिति के सदस्यों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से पूछताछ किया जाना चाहिए कि उन्होंने दस्तावेज की जांच और नियमावली को अच्छे से फॉलो करने का काम किया है कि नज़रअंदाज करने का काम किया है। मैं ये भी मांग करता हूँ कि इस विषय का भी जांच हो। और देख रहे हैं कि यहाँ पे तमाम जितना भी विभाग है, सरकारी विभाग में मैं बात करना चाहता हूँ कि आज सभी की जो संलिप्तता है, मतलब कि व्याप्त स्तर पर भ्रष्टाचार दिख रहा है। आज जो जनता का जो अधिकार है, जनता का जो मतलब कि पैसा का जो खर्च हो रहा है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। मनमाने ढंग से जो है अधिकारी उनका प्रयोग कर रहे हैं। और जब इस विषय को लेकर हम लोगों ने आज उपायुक्त गुड्डा सर को हम लोगों ने एक आवेदन दिया है, जिसमें जांच करने की हम लोग मांग किए हैं कि इस विषय को संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द इस पर जांच किया जाए और एक सप्ताह के अंदर जांच कर इसका जो है आपका निष्कर्ष निकालने का काम करें, ताकि जो इस तरह की जो भ्रष्टाचार हो रही है सभी विभागों में, इसमें लगाम लगाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके पास सारा साक्ष्य सबूत है कि नहीं है? जो कि आरोप आप जो लगा रहे हैं, तो क्या ये सही में है? सारा आपके पास है कि ऐसे ही आप बोल रहे हैं? देखिए, कहने का तात्पर्य ये है कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो सारा प्रमाण के साथ आया हूँ। मैं लिखित तौर पे यहाँ पे बात करने आया हूँ। यहाँ पे मैं मौखिक तौर पे किसी पे आरोप नहीं लगा रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप थोड़ा सा जूम करके दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से निविदा निकाला गया था सिविल सर्जन कार्यालय की ओर से। आप देख सकते हैं उसमें पुनः एक निविदा निकाला गया। और आप देखिए, इसको थोड़ा जूम करके देखिए कि जितना भी यहाँ पे जो हाईलाइट हम लोग किए हुए हैं, इसमें लिखा हुआ है कि प्रिंटिंग मशीन होना, मल्टी कलर प्रिंटिंग मशीन होना अनिवार्य है, तभी जो है उसका रजिस्ट्रेशन का। तो इस प्रकार का तमाम यहाँ सबूत के साथ हम यहाँ पे आया हुआ हूँ और देख रहे हैं कि ये जो लिस्ट है, जो ये लिस्ट दिख रहा है, ये तमाम एजेंसियों का लिस्ट है। आज पूरा संथाल परगना में अगर हम बात करेंगे कि किसी के पास भी ये मल्टी कलर आपका ऑफसेट मशीन उपलब्ध नहीं है। और यहाँ पे दिखा दिया कि सारा जितना भी एजेंसी है क्वालिफाइड है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब ये
मशीन उपलब्ध ही नहीं है तो यहाँ ये इतने सारी एजेंसी क्वालिफाइड कैसे होगी? मैं पूछना चाहता हूँ और तमाम इस चीज़ में जांच करने का मांग करता हूँ। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ युवा समाज सेवी, मैं हूँ ठाकुर विक्रम सिंह मेरा नाम हुआ। और ये तो मामला आपका, आपको सारा चीज़ आपसे अवगत कराए। कुछ मामला मैं और भी बताना चाहता हूँ कि ये एक नमूना हुआ। एक और मैं डिपार्टमेंट का अगर बात करूंगा, जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फेडरेशन ट्रस्ट के तहत डीएमएफटी गोड्डा के तहत कई आयोजन चलाए जाते हैं। बिल्कुल। कि जो हम लोग का जो पैसा झारखंड का जो दोहन और शोषण हो रहा है खनिज संपदा का, आज उस पे जो मतलब कि कलेक्ट किया गया जो टैक्स है, उसका जो पैसा का जो इस्तेमाल हो रहा है आज गलत तरीके से हो रहा है। अगर उसका भी अगर जवाब लेने के लिए अगर कोई भी युवा अगर पहुंचता है तो उसको भी नजरअंदाज करने का काम किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय संविधान जो हम लोग को अधिकार दिया है कि कोई भी अगर शोषण किसी का भी होता है, चाहे गरीब हो या जिसका जो भी हो, तो उसका शोषण को रोकने के लिए संविधान बना गया है। आज सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मैंने जब सूचना मांगा कि आपने जो डीएमएफटी के द्वारा जो चलाए जा रहे बढ़ते कदम कार्यक्रम है उसमें 1 करोड़ 20 लाख का खर्च किया गया है, ये उनका एडवर्टाइजमेंट में ही किया हुआ है। तो उसके लिए मैंने सूचना अधिकार किया कि 1 करोड़ 20 लाख की जो राशि है कहाँ खर्च की गई है, उसका विवरण का सूची मुझे उपलब्ध कराया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज 2 महीना हो गया है, उसके विगत 2 महीना के बाद भी आज मुझे सूचना अधिकार के तहत ये नहीं मिल रहा है। आज ये बताइए हम लोग का अधिकार कहाँ गया? जो बाबा साहेब जो हम लोग के लिए संविधान बनाए हैं, आज तो उसका शोषण हो रहा है। और ये नियम है कि अगर आपको नहीं मिलता है सूचना अधिकार तो आप प्रथम अपील कीजिए। मैंने प्रथम अपील भी किया है, मैंने लगातार मैं दिखाना भी चाहता हूँ कि मैं प्रथम अपील भी किया हूँ कि प्रथम अपील पदाधिकारी सूचना अधिकारी सह उपायुक्त गोड्डा को मैंने ये भी किया है, लेकिन इसका भी कोई जो है आपका संज्ञान नहीं ले रहा है। जल्द से जल्द इस पर भी कार्रवाई करने का मांग कर रहे हैं।